नमस्कार साथियों। लखनऊ में एक वकील को 10 साल की सज़ा सुनाई गई क्योंकि उसने फर्जी एफआईआर दर्ज कराया था। कोर्ट ने कहा कि उसने वकालत जैसे सम्मानित और जिम्मेदार पेशे को शर्मसार किया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क्या था मामला दोस्तों लखनऊ का था। लखनऊ के एक स्पेशल कोर्ट ने एडवोकेट लखन सिंह को जुडिशियल प्रोसेस का दुरुपयोग करने और झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए 10 साल 6 माह की सज़ा सुनाई और इसके अलावा 2,51,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी ने किया और ये कहा कि वकालत जैसे जिम्मेदार पेशे को अधिवक्ता द्वारा कलंकित किया गया। उन्होंने न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को भी कमज़ोर किया। कोर्ट ने कहा कि 100 दोषी सबूत के अभाव में भले ही छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने पाया कि लखन सिंह एडवोकेट ने SC/ST एक्ट के तहत करीब फर्जी मुकदमों की लिस्ट बना रखी थी और 20 से ज़्यादा फर्जी मुकदमे न्यायालय में दर्ज कराए, जिस वजह से लोगों को सालों तक बगैर किसी कारण के कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि वकील होने के बावजूद लखन सिंह नियमित रूप से कोर्ट में कागजों का ढेर लेकर आते थे और मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराते थे। कोर्ट ने लखन सिंह को फर्जी मुकदमों की फैक्ट्री तक कहा दोस्तों उस समय, और उन्होंने कहा कि लखन सिंह जैसे वकीलों की वजह से वकालत जैसे जिम्मेदार पेशे को बदनाम होना पड़ा और लोगों को कानून से भरोसा भी उठ गया। इसलिए कोर्ट ने लखन सिंह को IPC के सेक्शन 82 झूठी सूचना देने के लिए 6 माह की सज़ा सुनाई और 1,000 रुपये जुर्माना लगाया तथा दूसरी IPC की सेक्शन 193 के तहत झूठी गवाही देने के लिए 3 साल का कठोर कारावास और 51,000 रुपये जुर्माना 50,000 जुर्माना लगाया। तीसरी धारा IPC की सेक्शन 211 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए 7 साल तक का कठोर कारावास और 2 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा तीनों सज़ा लगातार चलेगी, जिससे कुल समय होगा 10 साल 6 महीने और जुर्माना होगा 2,51,000 रुपये। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस फैसले की एक कॉपी UP बार काउंसिल के पास भेजी जाए और दूसरी कॉपी लखनऊ पुलिस कमिश्नर के पास भेजी जाए, जिससे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सके। और आखिर में कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी वकील को इस तरह की कार्रवाई करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। तो दोस्तों